आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स 19 फेब 2021 की। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर बताना है कौन है। हाँ जी बताइए, हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर मेरा पानी मेरी विरासत योजना। ऑप्शन है आपके पास बबीता फोगाट, मनिका शोकन, मानुषी चिल्लर और साक्षी मलिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी, मनिका शोकन। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जींद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं और अभी जो है मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया जो है वो हुआ है, उसका रिजल्ट आया है। इसमें ये सेकंड पोजीशन पे रही है। सेकंड पोजीशन पे इन्हें मिस ग्रैंड इंडिया का टाइटल दिया गया है, मिस ग्रैंड इंडिया। और इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है कि ये फ्यूचर में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज के इशू पे कुछ करना चाहती हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज इश्यूज। मैं पिक्चर दिखा देती हूँ इनकी। ये देखिए, ये है मनिका। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, किस जिले के पर्वतारोही रोहतास खिलेरी हाल ही में खबरों में है। हाँ जी बताइए, विच डिस्ट्रिक्ट माउंटेनियर रोहतास खिलेरी इज इन न्यूज नाउ अ डे। ऑप्शन है आपके पास रोहतक, जींद, हिसार और कैथल। कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं हिसार से। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी ये चर्चा में क्यों है? हिसार में एक गांव से बिलोंग करते हैं। गांव का नाम है मालापुर, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अभी ये न्यूज में किस लिए है? क्योंकि बात हो रही है कि 24 आवर्स स्पेंड करेंगे माउंट किलिमंजारो के ऊपर, जो साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक साउथ अफ्रीका की कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। और अगर वो ऐसा कर पाए, वो 24 आवर यहाँ पे स्पेंड कर पाए, तो वो ऐसे फर्स्ट पर्सन होंगे जिन्होंने 24 आवर स्पेंड किए हैं माउंट किलिमंजारो के ऊपर। इससे पहले 2018 में जो है इन्होंने जो है चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने तिरंगा फहराया था। और इसके साथ साथ जो माउंट एल्ब्रूज है, एल्ब्रूज ये हाईएस्ट पीक है यूरोप की। यहाँ भी इन्होंने चढ़ाई की है और दोनों सीजन में की है, समर में भी और विंटर में भी। देखो यहाँ से ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक पूछी जाती है तो वो हो जाएगी माउंट किलिमंजारो। अगर वर्ल्ड की पूछी जाती है तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। और यूरोप की पूछी जाती है तो हो जाएगा माउंट एल्ब्रोस। मैं पिक्चर दिखा देती हूँ रोहतास खिलेरी की आपको। ये है रोहतास खिलेरी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जिले के औद्योगिक प्लांट आवंटन मामले के आरोप लगाए गए हैं। हाँ जी बताइए, फॉर्मर हरियाणा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैज बीन नेम्ड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटमेंट मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। इसका ऑप्शन है आपके पास पंचकुला। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया है इन्होंने ये सब किया है? ऑप्शन है पंचकुला में, गुरुग्राम, पानीपत और अंबाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचकुला। अभी एक स्पेशल कोर्ट है जिन्होंने इन्हें समन किया है। स्पेशल कोर्ट के द्वारा समन किया गया है। इनके साथ 20 और आरोपी है, 20 अदर्स। और सीएम हुड्डा को जो है समन किया गया है। कौन से एक्ट के तहत किया गया है? पीएमएलए एक्ट के अंडर। पीएमएलए एक्ट क्या होता है? ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये पॉलिटिका हो जाएगा तो ये न्यूज में है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके बारे में आप डिटेल में देख लेना। और इनके जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है 16 फेब को जो है इनके खिलाफ सबमिट किया गया था चार्जशीट, ये ईडी के द्वारा 16 फेब में चार्जशीट किया गया था। और आरोप क्या है इनके ऊपर? आरोप लगाया गया है कि जो 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं पंचकुला के अंदर, 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट पंचकुला के अंदर, उनका जो है गलत फर्जी तरीके से आवंटन हुआ है।
फर्जी तरीके से जो है उनका आवंटन हुआ है और इनकी कॉस्ट जो है लगभग ₹30 करोड़ के आसपास है, 30 करोड़। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है प्रारंभिक चरण में पेरी अर्बन एग्रीकल्चर हरियाणा के कितने जिलों में लागू की जाएगी? हाँ जी बताइए। द इनिशियल प्लान फॉर पेरी अर्बन एग्रीकल्चर वुड बी फॉर्मुलेटेड फॉर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा? ऑप्शन है आपके पास 5, 6, 4 और 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ये 4 डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले लागू की जाएगी। उन चारों डिस्ट्रिक्ट के नाम भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लागू की जाएगी? सोनीपत, झज्जर, सोनीपत में, झज्जर में, गुरुग्राम में और फरीदाबाद में। गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये है क्या? पेरी अर्बन एग्रीकल्चर होता क्या है? पेरी अर्बन एग्रीकल्चर में क्या होता है? प्रमोट करते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज को। प्रमोट करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज को, रिलेटेड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज होती क्या है? जैसे कि हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में जो है क्या होगा? फ्लावर्स हो गए या फिर फ्लावर्स की वैरायटीज हो गई, इस तरह से होता है। वेजिटेबल्स हो गए, ये हॉर्टिकल्चर में आता है। फ्लोरिकल्चर में क्या आता है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स आता है, फूलों की खेती। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज हो गया, ये सब चीजें। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो प्रमोट की जाएंगी। और इसके साथ साथ एक पोर्टल बनाया गया है जिस पोर्टल का नाम है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इस पोर्टल पे जो है अपडेशन किया जाएगा, डिटेल दी जाएगी कि कितनी फसल उगाई गई है, कितने एकड़ में उगाई गई है, क्रॉप कल्टीवेटेड पर एकड़। और अगर लैंड वैकेंट है, खाली है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लैंड लाइन वैकेंट। ये एक मीटिंग हुई थी हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की, उसमें ये सब डिसाइड किया गया है। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है पद्म भूषण विजेता और आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता दर्शन लाल जैन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन से जिले से थे? हाँ जी बताइए। ऑप्शन है आपके पास हिसार, यमुनानगर, अंबाला और कैथल। कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे? ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से थे। और 94 की एज में इनकी डेथ हुई है। 94 की एज में डेथ हुई है। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्ट लिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी? 1942 में, तो उसमें इन्होंने पार्ट लिया था। और आरएसएस इन्होंने ज्वाइन किया था 1944 में। उसके साथ साथ ये जो है अरेस्ट भी हुए थे इमरजेंसी के दौरान। अरेस्ट हुए थे इमरजेंसी में। आपको पता है इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 में। तो 1975 से 1977 तक जो है ये जेल में रहे थे। और इनके ऊपर जो है एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम आपको पता होना चाहिए। उस पुस्तक का नाम है सरस्वती धारा, सरस्वती धारा, धारा गाथा। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता के द्वारा। डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता ने ये लिखी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको इनकी पिक्चर दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अब हम स्टैटिक हरियाणा की बात कर रहे हैं। स्टैटिक हरियाणा में फर्स्ट क्वेश्चन है द करंट स्पीकर ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली इज। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर आपको बताने हैं कौन है। हाँ जी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी,
करंट स्पीकर है ज्ञान चंद गुप्ता, ये बीजेपी से है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं? ये पंचकुला कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, पंचकुला कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। और आपको पता है हमारे यहाँ कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और सारी की सारी जो है सिंगल सीट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, सिंगल सीट। इसका मतलब यहाँ पे हमारे हरियाणा में जो है 90 एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और सबके सब जो है डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और जो स्पीकर की पोस्ट है वो कितने टाइम तक रहती है? टाइम पीरियड, अवधि क्या होती है उसकी? 5 ईयर, 5 ईयर की जो है इसकी अवधि रहती है। और फर्स्ट आप बताइए, फर्स्ट स्पीकर हरियाणा की कौन रहे हैं? फर्स्ट स्पीकर रही है श्रीमती शानू देवी। श्रीमती शानू देवी इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? हरियाणा में 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस जिले में शुरू हुआ था? हाँ जी बताइए, रोहतक से, अंबाला से, हिसार से या फिर गुरुग्राम? इसका सही आंसर है अंबाला। अंबाला कैंटोनमेंट से ये हुआ था। और आपको पता है मेजरली ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। और यहाँ पे जो है मेरठ से 8 घंटे पहले ये शुरू हो गया था, 8 घंटे पहले स्टार्ट हुआ था अंबाला में। और कौन कौन सी जो इन्फेंट्री थी वो इसमें इन्वॉल्व थी, उनके नाम हम देख लेते हैं। वो थी 5th इंडियन इन्फेंट्री, 5th इंडियन इन्फेंट्री और 60th इंडियन इन्फेंट्री इसमें इन्वॉल्व थी। और इसका रिजल्ट क्या रहा था? रिजल्ट क्या रहा था? ये रिवोल्ट जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रश्ड कर दिया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास पंचकुला में, हिसार में, यमुनानगर में या फिर फतेहाबाद में। इसका सही आंसर क्या होगा? ये एस्टैब्लिश किया गया है पंचकुला में। पंचकुला में जो है इसकी नींव रखी गई थी फैब 2019 में। फैब 2019 में इसकी नींव रखी गई थी पीएम मोदी के द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के अंदर, माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स। और इसकी कॉस्ट का अनुमान लगाया गया है कि लगभग जो है 270 करोड़ में ये बन के तैयार होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। चौधरी देवीलाल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के पद संभाले हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट आपको पता है कि वो पीएम नहीं रहे हैं, ये आप सभी को आइडिया होगा कि वो पीएम नहीं रहे हैं, तो यहीं से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम वैसे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, अगर आपको नहीं भी पता है तब भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट है he was also a freedom fighter and he went to jail for taking part in civil disobedience movement। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, वो जेल भी गए हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने पार्ट लिया था इसलिए वो जेल भी गए थे उसके रिगार्डिंग। और थर्ड है वो फाउंडर रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, INLD जो पार्टी है उसके जो फाउंडिंग मेंबर है वो थे चौधरी देवीलाल। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो चौधरी देवीलाल है वो डिप्टी पीएम रहे हैं, 6th डिप्टी पीएम थे वो, डिप्टी पीएम। कब से कब तक रहे? 1989 से 1991 तक रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस टाइम पे पीएम कौन थे? ये जो है वीपी सिंह और चंद्रशेखर के टाइम पे जो है डिप्टी पीएम रहे हैं, वीपी सिंह
और चंद्रशेखर। उसके साथ साथ ये 2 बार जो है हरियाणा के सीएम रहे हैं, 2 टाइम। कब से कब तक ये भी पता होना चाहिए आपको। 1977 से 79 और 1987 से 1989। ओके, ये जो थे महात्मा गांधी के फॉलोवर थे, फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी। इन्होंने जो इंडिया इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल थी उसमें भी पार्ट लिया था। 1 ईयर की इनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हुई थी, 1 ईयर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हुई थी इनको हिसार जेल के अंदर, हिसार जेल में। उसके बाद जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था 1930 में, उसमें भी इन्होंने पार्ट लिया था। 1930 के सिविल डिसोबीडियंस में इन्होंने पार्ट लिया था, जिसकी वजह से जो है इनको जेल हुई थी सदर दिल्ली थाना में। सदर 1932 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से सदर दिल्ली थाना में इनको जेल हुई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मैच करना है, निम्नलिखित का मिलान कराना है आपको। फर्स्ट है कि इंस्टीट्यूट के नेम दिए हुए हैं, सेकंड लिस्ट में है कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो है, तो बताइए। फर्स्ट है IILM यूनिवर्सिटी, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है। सेकंड है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, थर्ड है एम्स हरियाणा और फोर्थ है ESI मेडिकल कॉलेज। आपको इन सबका मिलन करना है, तो जल्दी से बताइए। IILM यूनिवर्सिटी कहाँ आती है, ये आती है गुरुग्राम में। सेकंड है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये आती है आपकी कैथल में। एम्स हरियाणा कहाँ आता है, ये आता है रेवाड़ी में। और ESI मेडिकल कॉलेज आता है फरीदाबाद में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा A। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।